Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are perfectly fine. I'm your English teacher, Apesha Didi. You all know me. Today, in our previous lecture, we will taught the first book of your syllabus. It so happened. And today, we'll take the second book, Honeydew. You have two books, you know that. So today we take the Honeydew, first chapter of Honeydew, the best Christmas present in the world. As you know that, I think you can imagine what is the story is about, what is the meaning of these words. The best Christmas present in the world, that means किसी कोई क्रिसमस प्रेजेंट दिया उसके लिए बेस्ट गिफ्ट रहा है उसकी लाइफ का, पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट है, तो उससे रिलेटेड ये है. सो लेट्स स्टार्ट. सो योर पेज नंबर 9, chapter start from here. The best Christmas present in the world. Before you read, there were some dates and periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. ऐसा हमने इतिहास में हमने सोशल्स पढ़े हैं, that is the history. There are lots of dates and events which are memorable for a person. That means 15th August, okay, 26th of November, where the Constitution is written, 26th of January to October. Then lots of dates are in the history. They are rememberable. Okay, so the story will read mention one such date and event. और जिस story को अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो भी जो है इस तरह के किसी event एक date से related है. A war between the British and the Germans. जो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में एक वॉर हुई थी उसके बारे में उसमें बताया है 1914 में. Can you guess which war it was? क्या गेस कर सकते हैं कि कौन सी वॉर की बात की गई है? Okay, so do you know which events the dates below refer to? कुछ dates हमें mention की हुई है यहाँ पर कि वो किससे refer करती है, तो वो just let go it. Take the first part. I spotted in a junk shop in Bridport. में ब्रिडपोर्ट की एक जगह, ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है, ब्रिडपोर्ट पर एक जो शॉप है वहां पर मैं था. और रोल टॉप डेस्क. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल टॉप डेस्क? एक ऐसी रोल डेस्क जो होती है उसकी बात की गई से रोल टॉप डेस्क होती है, उसमें कुछ ऐसे ड्रॉवर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह की वो डेस्क होती है. एक रोल टॉप डेस्क वहां पर है. द मेन सेट इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी. जो मैन है वहां पर वो कहता है कि 19th सेंचुरी के भी टाइम की है. एंड ओक, ठीक है, ओक जो है जनरली वर्ड यूज होता है. आई हैड वांटेड वन. जो ओक जो पर्सन है बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, बट देयर वर टू एक्सपेंसिव. तुम इसे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बता रहे हो. दिस वन वाज इन बेड कंडीशन. इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बुरी है. द रोल टॉप में सेवरल पीसेस. वो जो टॉप है देखो उसके ऊपर कितने सारे से स्क्रैचेस हुए हैं, उसके पीसेस अलग अलग होके रखे हुए हैं. ऑन लेग कम से मेंडेड. उसके जो पैर हैं, लेग्स हैं, वो भी कब से कम मेंडेड हो चुके हैं, बेकार हैं. स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. हर जगह पे जैसे स्क्रैचेस भी हो रहे हैं. इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. इसको जो है बहुत ही कम कीमत में तुम्हें बेच देना चाहिए. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. वो सोचता है कि मुझे किसी चीज को रिस्टोर करने में ये यूज आ सकती है. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज. हालांकि मैं इसे सही कर लूंगा, लेकिन ये रिस्क और चैलेंज की बात है. बट आई हैड टू हैव. लेकिन मैं इसे ले रही हूँ. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गार्बेज. मैंने उसे लिया और जहाँ पे बहुत सारा ऐसा गार्बेज मेरा रखा हुआ था उसके पीछे मैंने अपनी वर्कशॉप में उसे रख दिया. आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस डे. क्रिसमस के एक दिन पहले की जो इवनिंग होती है उसमें वर्क करना स्टार्ट करता हूँ कि हाँ मैं उसे कैसे सुधार सकूँ. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट ऑफ द ड्रॉवर्स. रोल का जो टॉप है, हमारे घर में टेबल्स होती है, कैसी होती है, ऊपर एक टॉप लगा हुआ रहता है, उसके नीचे कोई ड्रॉवर्स वगैरह लगे हुए रहते हैं, कुछ बिना ड्रॉवर्स के भी होते हैं. तो उसका रोल का ऊपर का जो टॉप होता है उसको पूरा हटाता है और जो डेस्क जो उसके ड्रॉवर्स होते हैं उसको खींचने की कोशिश करता है. द वैनिल हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ठीक है, वैनिल का जो एक थीन लेयर जो होती है प्लास्टिक की डेकोरेट की हुई उस टेबल पे जो लगी हुई थी, यहाँ पे आपको ग्रोसरी में उसका मीनिंग दिया हुआ है. ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पर इस तरह का पन्नी उस पे लगा हुआ था. टर्न टू द पेज नंबर 9, 10. इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. वो ऐसा लग रहा था जिसके ऊपर वाटर से जब कोई चीज डैमेज हो जाती है ना, हमने देखा है परत लग जाती है, उस तरह का वो लग रहा था. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द टेस्ट. ऐसा लगा था कि आग और पानी जो है दोनों ने उसको खराब किया हुआ है, ऐसा लग रहा था. द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट. जो आखिरी का ड्रॉवर जब उसे खोलने लगा तो स्टक यानी वो जाम हुआ था. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इट आउट जेंटली. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसको जेंटली बाहर लेकर आ जाऊं. इन द एंड आई यूज्ड ब्रस्ट फोर्स. ब्रस्ट फोर्स का मतलब पूरी ताकत लगा. अंत में मैंने क्या करा, हमने भी देखा घर में
करते हैं, फिर तो बहुत प्यार से खोलते हैं, फिर नहीं खोलती, फिर थोड़ा सा दम लगाते, फिर नहीं खोलते, अरे इसकी तो ऐसे है, उसमें बहुत दम लगाया, पूरा फोर्स लगाया और उसको बाहर खींच कर ले आया। I thought I could cease to go out gently in the end I burst forth. I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open in a ravel of shallow space under me. ठीक है, a secret drawer. मैंने देखा कि जैसे ही मैंने उसको स्लाइडली खोला, मैंने बाहर की तरफ उसे अपनी तरफ खींचा, reveal a shallow space मतलब कि हाँ उसमें एक जगह बनी हुई थी जहाँ पर एक सीक्रेट ड्रॉवर था, उसके अंदर there was something in there. उस सीक्रेट ड्रॉवर में कुछ रखा हुआ था, क्या रखा हुआ होगा? Just imagine, कुछ वहां पर रखा हुआ था। I reached it and took out a small black tin box. मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा, मुझे छोटा सा टीन का बॉक्स, लोहे का एक छोटा सा बॉक्स उसमें था। Cello tape to the top of it was a piece of lined note paper and written on it the shaky handwriting. क्या था? जैसे ही मैंने उसके ऊपर टेप लगा हुआ था, उस टेप को मैंने जैसे ही खोला, उसके अंदर कुछ एक लेटर रखा और वो ऐसी अलग सी शेकी यानी क्रम्बल लाइन, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में नहीं लिखा हुआ था, एक लेटर उसमें रखा हुआ। अब उसने उसको निकाला, क्यूरियोसिटी रहती है, उसे निकाला, उसमें क्या लिखा होता है हम पढ़ते हैं। जिम्स लास्ट लेटर, ये जिम का आखिरी पत्र था। रिसीव्ड जनवरी 25, 1950, जो उसे कब मिला था? 25 जनवरी 1950, 19th सेंचुरी में तब मिला था। टू बी बरीड अप विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, जो मेरे साथ ही गुम हो गया, बरी हो गया। I knew as I did it was the wrong to me to open the box. मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ बहुत गलत है, इस तरह से किसी का बॉक्स होना, that is a wrong one. But curiosity got the better of my scruples. Scruples मतलब कोई किसी चीज को देखकर आप गलत कर रहे हो लेकिन मन में कि हाँ मुझे करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि अब क्यूरियोसिटी है मन में कि हाँ ये गलत तो है लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी मेरे ऊपर हावी हो रही है। It usually does, और वो उसे कर देता है। Inside the box there was an envelope. क्या होता है उसके अंदर, बॉक्स के अंदर एक एनवेलप रखा हुआ होता है। द एड्रेस रेट, वो ऊपर एड्रेस का इशारा करता है, मिस्टर जीम मैचर पर्सन, मिस्टर जीम मैचर पर्सन के लिए लिखा गया था। 12 कॉपर बीच एड्रेस का होगा, 12 कॉपर बीच ब्रेडफोर्ड डॉरेस। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड, मैंने निकाला एनवेलप से, उसको अनफोल्ड करना स्टार्ट किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, वो पेंसिल से लिखा हुआ था, उसके ऊपर डेट मेंशन की हुई थी, December 26, 1914। पहले तो क्या लिखा हुआ था, जब उसे संभाला होता कि उसका आखिरी पत्र था और मैं इस दिन इसको रख रहा हूँ इसमें, और अंदर वो डेट लिखी हुई थी जब वो बात कह रहा था उस समय। कंप्रेंशन चेक सेकंड। डियरेस्ट कॉनी, क्या लिखा हुआ है लेटर में सबसे ऊपर? डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम टू माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड। मैं तुम्हें जो ये बात लिख रहा हूँ ये बहुत ही मैं खुशी के साथ तुम्हें लिख रहा हूँ, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि कुछ अभी बहुत ही अच्छा हुआ है। आई मस्ट टेल यू अबाउट इट मच, और मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, हम बीती हुई सुबह हम सब अपने ट्रेंचेस में खड़े थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंचेस? आर्मी में जब आप देखेंगे बीच में दो देशों की सीमा बनी हुई होती है, उसमें ट्रेंचेस यानी वो लोग ऐसे क्या कह सकते हैं उसको हम, अपने अपने ऐसे खड्डे बने हुए होते हैं, ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, उनके अंदर वो ऐसे खड़े हुए रहते हैं ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके, उसको बोलते हैं ट्रेंच। उसके अंदर हम खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग थी उस समय। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल ओवर, हर जगह पर सिर्फ शांति ही शांति थी। एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग एज आई एवर सीन, लेकिन इतनी खूबसूरत सुबह मैंने कभी नहीं देखी थी। एज कॉल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, वैसा ही ठंडापन था जैसा कि क्रिसमस की मॉर्निंग पर होना चाहिए था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगन इट, मैं तुम्हें शुरू से ये बात बता रहा हूँ। बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई यह है, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे कहते हुए थोड़ी शर्म भी आ रही है, इज दैट फ्रिट्ज बिगन इट, फ्रिट्ज जो है एक नाम है, फ्रिट्ज ने इस चीज को शुरू किया था। फर्स्ट समवन सॉ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, वही ट्रेंच जो खड्डे बने हुए थे वहां से हमें पहली बार कोई व्हाइट कलर का फ्लैग जो है लहराते हुए दिख रहा था। दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और वो हमारे सामने वाला जो था वो बोल रहा था ये चीज, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, उसने आवाज लगा करके बोला हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी भी जो है एक वर्ड है जो इंग्लिश में जनरली यूज किया जाता है। हैप्पी क्रिसमस व्हेन ही हैड गॉट अवर द सरप्राइज, कि हैप्पी क्रिसमस यहाँ पर हमें सामने वाले से कौन बोल रहा है, सरप्राइज था एकदम से। सम ऑफ इट शाउटेड बैक, सामने से फिर आवाज है, सेम टू यू फ्रिट्ज, टॉमी ने क्या जवाब दिया, सेम टू यू, तुम्हें भी क्रिसमस की बधाई। आई थॉट दैट वुड बी दैट,
मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या ये जो हो रहा है, वी ऑल डिड हम क्या कर रहे हैं, बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन अ ग्रे कोट एंड वेयरिंग अ व्हाइट फ्लैग। अचानक से मैंने देखा कि उस खड्डे में से, उस जगह से निकल करके एक बंदा आता है ग्रे कोट में, ग्रे ड्रेस में, और अपना व्हाइट फ्लैग जो है वो फहराता है। डोंट शूट लेट्स, और आज तक कि शूट मत करना। मान लीजिए हमारे सामने भी भारत चीन वॉर चल रहा है, चीन का कोई ऐसा आएगा, मैरी क्रिसमस बोलेगा, फ्लैग व्लैग जलाएगा और ऐसे आ जाएगा सामने से हमारे सामने, तो वो क्या बोलेगा कि डोंट शूट, बिकॉज शूट मत करना ऐसे ही बोलेगा ना। दैट इज वो लाइक डोंट शूट लेट्स, प्लीज कोई शूट मत करना। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, और किसी ने भी शूट भी नहीं किया। देयर वाज एन अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन। क्या करता है, सभी उसमें से एक एक करके निकलते आते हैं। फ्रिज मतलब सभी के लिए फ्रिज में उन्होंने इसलिए कि सब एक के बाद चल करके आते हैं और सभी की सीट जो होते हैं वो झुके हुए रहते हैं। आई टोल्ड द मैन इट इज अ ट्रिक। हम लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं कि यार इनके कोई चाल है, ये हम पर हमला करेंगे, देखना। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेयरिंग अ बॉटल अबव हिज हेड, और उन सामने जो जर्मन वाले रहते हैं उनमें से एक ने अपने सिर पर क्या रखा हुआ है, एक बॉटल रखा हुआ है। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, और क्या आवाज लगा रहा है कि क्रिसमस का दिन है टॉमी, वी हैव स्नैक्स। हम क्या करते हैं साथ साथ में, जो जर्मन का जो ड्रिंक होता है उसके जो ग्रेन से बना हुआ था उसको कि हम साथ में इसको लेंगे। वी हैव सॉसेज, हमारे पास में छोटे छोटे से ऐसे सॉसेज कप्स हैं। वी मीट यू, यस हम तुमसे मिलना चाहते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स एंड अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। ऐसे ही फिर हम भी यहाँ से उठते हैं, वो भी मिलते, हम लोग सब आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, किसी के बीच में कोई राइफल नहीं है, कुछ नहीं है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, ऐसा उस जगह पर पहली बार हुआ था। कम ऑन बॉयज, आवाज लगाते हैं, आइए। व्हाट वर वी वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे हैं हम। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग हिम, और फिर क्या होता है, किसी को कोई नहीं रोक रहा होता है। आई वाज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर हूँ, मैं ऑफिसर था। आई शॉटेड हिम, स्पॉट देम देयर एंड देन, मुझे उन्हें करने से रोकना चाहिए था। आई सपोज, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवन ऑकर्ड टू मी आई शुड। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ, मैं नहीं किया मैंने। All along their line and ours, I could see men walking slowly toward one another. क्या होता है, हम सब एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं, हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल। ग्रे कोट के लोग जो सामने वाले हैं, जर्मन वाले, और हम, ठीक है, क्या है, हम एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं बॉर्डर के बीच में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक हूँ। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इन सबका एक हिस्सा हूँ। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। क्या कर रहे हैं हम, युद्ध के बीच में खड़े होकर शांति बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है, दैट इज द अनएक्सपेक्टेबल। यू कैन नॉट इमेजिन, हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। डियरेस्ट कॉनी, वहां का जो कैप्टन होता है वो आ जाता है, डियरेस्ट कॉनी, माय फीलिंग इज अ लाइट इन द आईज ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर। वो जैसे मुझे और बताता है टॉमी, मतलब मैं उस कॉनी, मैं उसके आंखों में देखता हूँ कि क्या हो रहा है। Who approached me hand out a stretch, मुझे इस तरीके से कौन आवाज लगा रहा है, कैसे बात करे, हंस वॉल्फ, और मुझे बात का नाम बताता है कि मैं हंस वॉल्फ हूँ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग, मेरे हाथों को ऐसे वार्मली पकड़ता है और ऐसे होल्ड कर लेता है और बोलता है, आई एम फ्रॉम डजरफोर्ट, मैं डजरफोर्ट से हूँ। आई प्ले द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में क्या करता था, सैलो बजाता। सैलो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, ऑर्केस्ट्रा में वो बजाता था। बोलता है हैप्पी क्रिसमस, से क्रिसमस विश करता है। पेज नंबर 12, कैप्टन जिम मैजिपोर्सन। कैप्टन जिम, आई रिप्लाई, मैंने उसको अपना नाम बताया कि मेरा कैप्टन जिम है। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू, मैं भी तुम्हें क्रिसमस की बधाई देता हूँ। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरेस्ट, मैं डॉरेस्ट में स्कूल टीचर था, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के वेस्ट में पड़ता है। ओह डॉरेस्ट, स्माइल, वो जगह का नाम सुन होता है और स्माइल कर रहे हैं। आई नो दिस प्लेस, मैं उस जगह के बारे में जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर मेनी ड्रम ट्रेडिशन एंड इज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने साथ में बैठ करके खूब सारा जो सॉसेज जूस था वो पिया, हम शेयर कर रहे हैं। कॉनी हाउ वी वॉक, कॉनी हमसे हाउ वी टॉक, मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे, बात कर ही जा रहे थे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो सिर्फ ऑलमोस्ट इंग्लिश में अच्छे से बात कर रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरेस्ट, और मुझे तब पता पड़ा कि वो जो बोल रहा है कि मैं डॉरेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता, जबकि उसने डॉरेस्ट में उसने कभी पैर नहीं रखा था। नेवर एवर बीन ऑन टू इंग्लैंड, यहाँ तक उसने कभी इंग्लैंड में पैर नहीं रखा था। ही लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने जो भी इंग्लैंड के बारे में सुना था, समझा था, वो सब उसके स्कूल में सुना था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स में उसने पढ़ा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी था, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो थी मॉर्निंग क्राउड। सो आउट देयर इज नो मैन्स लैंड, वी वॉक टू द
बाथा साहेब एंड द गैबरी ऑफ एंड द सेकंड ट्रॉ एंड द डॉजेट, ये जो दो नाम है ये भी वहां पे बताया उसने कि इन दो नामों के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता हूँ. सो ऑफ देयर इज नो मैन्स लैंड वी वॉक टू द ही हैड अ वाइफ एंड सन. तो उसने मुझे बताया कि मेरी एक वाइफ है और एक सन है, born just 6 months ago, जो सिर्फ 6 महीने पहले पैदा हुआ. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. अब मैं जब देख रहा था तो मुझे हर जगह पर खाकी और ग्रे कलर के लोग दिख रहे थे. All over no man's land, और हर जगह पे सिर्फ यही लोग थे. Smoking, laughing, talking, drinking, eating. क्या कर रहे हैं वो साथ में? बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं. Hans Wolf and I shared what was left to your wonderful Christmas cake. हम दोनों ने एक साथ क्रिसमस का केक शेयर किया, क्रिसमस केक खा रहे हैं. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. marzipan जो एक स्वीट होती है जो क्रिसमस में बनाई जाती है, छोटे केक्स होते हैं वो भी, वो बोलते हैं कि मैंने इतना अच्छा पहले कभी नहीं खाया, और मैंने भी उस बात से एग्री किया. We agreed about everything and he must my enemy. हम दोनों हर एक चीज जो है वो शेयर कर रहे हैं और जबकि हम दोनों दुश्मन हैं. देयर वर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट. वो बताइए कि क्रिसमस पार्टी किसे कहते हैं कौनी. देन समवन आई डोंट नो हु, फिर अचानक से क्या होता है मुझे नहीं पता वो किसने किया है, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल. एक फुटबॉल लेकर आ गए. क्या लेकर आ गए? फुटबॉल लेकर आ गए. ग्रीक कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पॉट्स. क्या कर रहे हैं? ग्रे खाकी वाले और वो दोनों गोल मारने के लिए लगे पड़े, गोल मार रहे हैं उससे. And the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. कि टॉमी और फ्रिट्ज जो है, मतलब कि हम लोग जो हैं हम वहां पर नहीं हैं. Hans Wolf and I looked one and cheered. हम लोग क्या कर रहे हैं? cheer कर रहे हैं, बात कर रहे हैं साथ में. Clapping our hands and stamping our feet. हमारी तालियां बजा रहे हैं और हमारे पैरों को इस तरीके से पीट रहे हैं. To keep up the cold as much as anything, जिससे कि हमारी जो सर्दी है वो कम हो सके. There was a moment when I nosed it out, breathing mining in the air between us. मैंने कहा कि वो मोमेंट आया कि हमारी सांसें भी जो है ना ठंड से इतनी कांप रही हैं, दिख रही हैं हमें. He saw it and he smiled. वो भी उसे देख करके स्माइल कर रहा है. Jim Marshall paused. He said after a while. बहुत समय के बाद वो बोलता है, I think this is how we should resolve this war. वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इस तरीके से जो हमें हमारे युद्ध को भी सुलझा लेना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए. A football match. No one dies in a football match. देखो अगर हम फुटबॉल मैच खेलेंगे तो क्या होगा? ना कोई मरेगा, ना किसी को कोई नुकसान होगा. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा. नो वाइफ बिकम विडो, कोई वाइफ जो है वो विधवा भी नहीं होगी. आई विल परफेक्ट क्रिकेटर. मैं उसको बोलता है लेकिन मैं तो एक बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ. देन द टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग. वो कहता है कि मैं श्योर हूँ कि मैं उसमें जीत जाऊंगा, इसलिए मैं क्रिकेट खेलना चाहिए. विनिंग प्रोबेबली, क्योंकि इसमें जीतने की ज्यादा संभावना है. वी लाफ्ड एट दैट. हम इस बात पर हंस देते हैं. एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. और साथ में बैठ करके वो जो मैच चल रहा है उसको देखने लगते हैं. सेट टू सेट, कॉनी फ्रिट्ज वॉन. वो पेज नंबर 30. देखिए कौन जीतता है, कॉनी या फ्रिट्ज. 2 goals to 1. एक का 2 गोल है, एक का 1 गोल है. बट एज अनस्वॉट जेन्युइनली सेट, और वो जेन्युइनली बहुत ही शांति से कहता है, और गोल वाज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा गोल जो है, यानी कि जो जेनी होता है उसके लिए बोलता है कि आपका गोल जो है वो ज्यादा अच्छा है. सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर. ये क्वाइट ही फेयर नहीं है, ये किसी के साथ में भी जो है संगत सही नहीं है. द टाइम केम, लेकिन अब वो समय आ गया था. इट ऑल टू सून, कि जल्दी हमें एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा. व्हेन द गेम वॉज फिनिश, जैसे ही खेल खत्म हुआ, द स्नेचेस एंड द रन द सॉसेज हैड लॉन्ग नाइस रन आउट. फिर हमें हमारी जगहों पर छोड़ करके सबको जाना था. एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. हम जानते थे कि अब सब खत्म हो चुका है. I wished Hans well and told him I hope he would see his family again. So मैं इसे विश करता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी फैमिली को फिर से जरूर देखोगे. That the fighting would end and we could all go home. जल्दी से युद्ध जो है वो खत्म हो जाए, हम लोग अपने अपने घरों को चले जाए. I think that it was very soldier born. और मैं जानता था कि हर एक जो सोल्जर वहां पर है वो यही चाहता है. On both sides, दोनों साइड से. हंस वोल्फ कहता है टेक केयर जिम मैंड्रिस. वो मुझे विश करता है कि तुम ठीक रहो. I shall never forget this moment, not you. मैं कभी भी इस जो मूवमेंट है उसको नहीं भूलूंगा और ना ही मैं तुम्हें भूलूंगा. He salute and walked away from me slowly. मुझे सैल्यूट करता है और अपनी जगह पर जाने के लिए चलता है धीरे धीरे, unwillingly, बिना इच्छा के. I felt, मुझे ऐसा महसूस हुआ. I turned to wait, just one, and then become one of the 100 of grey coats men drifting back toward their trenches. और क्या होता है, मैं जब पलट करके देखता हूँ तो जो ग्रे कोट वाले हमारे पास में आए थे वो सब वापस से अपने अपना जो बना हुआ था शेड वहां पर जाते रहते हैं. That night, वो रात,
बैक इन आवर डॉग आउट्स, हमारे जो डग आउट जो बने हुए थे, सोल्जर के डिगलिंग्स, जो बेड़े बने हुए थे, हम सब वहां पर थे। वी हेयर देम सिंगर अ कैरोल, लेकिन हम वहां पर एक म्यूजिक को सुन रहे थे। एंड सिंगिंग इन क्वाइट ब्यूटीफुली, कि कोई बहुत ही शांति से गा रहा है। इट वॉज स्टिलनेस, एक तरह का म्यूजिक है, ये उसकी आवाज थी। और बॉयज गेव देम अ रोस्टिंग कोरस एंड वाइल्ड स्नैपशॉट वॉचेस, हमारे जो बॉयज थे दूसरे, वो भी उनको जो साथ में एक म्यूजिक दे रहे थे और सभी जो है उसको एंजॉय कर रहे थे। वी एक्सचेंज कैरल फॉर अ वाइल एंड देन वी वॉल एट फर्स्ट टाइम, थोड़ी देर तक तो हमने ऐसे एक दूसरे को म्यूजिक देते रहे हम, और फिर बाद में सब जो है चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम टू पीस एंड गुडविल, हम उस शांति के समय को जो हमने को जो पाया था ना, हम उसको महसूस कर रहे थे, खुश हो रहे थे। आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और ये वो समय था जिसे मैंने पहले कभी नहीं जिया था। पेज नंबर 14, डियरेस्ट कॉन बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, और उसी अगले साल क्रिसमस के, दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन उसके बाद का जो क्रिसमस था वो बहुत ही बेकार था, कुछ भी नहीं बचा था, हमारे बीच में दूरियां थी और हर जगह सिर्फ जो है अंधकार था। आई नो फॉर ऑल दैट हैपेंड टुडे, मुझे पता था कि जो आज हुआ है वो फिर कभी नहीं होगा। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, सबने जो है लंबे समय तक शांति के लिए प्रतीक्षा की। वी शेयर बी टूगेदर अगेन सो आई एम श्योर फॉर, हम लोग फिर से साथ में होंगे, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। योर लविंग जिम, ये उसका लेटर जो है वो खत्म हो जाता है। फिर पार्ट 3, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट एनवेलप्स, मैंने फिर से लेटर को फोल्ड किया, उसको उसके एनवेलप में लग दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं उस पूरी रात सो नहीं पाया। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे मॉर्निंग में क्या करना है। आई ड्रॉप इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट उस एड्रेस पे जाने के लिए तैयार हो गया, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बिचेस वाज, एक बच्चा जो अपने डॉगी से साथ घूम रहा था, मैंने उसे पूछा कि कहाँ पर जो है ये कॉपर बिचेस रहते हैं। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेड, तुम इधर से जाओ, जो 2 स्ट्रीट छोड़ करके 12 टर्न जो है वहां पे तुम जाओ, वहां पे तुम्हें एक जला हुआ सा घर दिखेगा, वहां पर तुम्हें वो मिल जाएंगे। द रूफ गैपिंग, छत जो है थोड़ी दूरी पर थी। द विंडोज बोर्ड अप, जो खिड़कियां थी वो भी कुछ अजीब सी थी, सारी बेकार हो चुकी थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीबडी न्यू द वेयर अबाउट वाज अ मिस्टर मैंशन पर्सन, मैं उनके पास वाले घर पे गया, मैंने खटखटाया और पूछा कोई है जो यहाँ पर जो जानता है मिस्टर मैश पर्सन मुझे कहाँ मिलेगी। ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, जो एक ओल्ड मैन था उसके स्लीपर्स पहना हुआ था, बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ वो कहाँ पर आपको मिलेगी। He knew her well, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। A lovely old lady, बहुत ही अच्छी सी औरत थी। He told me a bit muddled headed, उसके सिर पर जो है चमक आ जाती है। But at her age she was entitled to be, wasn't she? बोलता है कि लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं है। 101 year old, कितने साल? 101 साल वो पुरानी है। She had been in the house when it caught fire, वो उस घर में रहती थी, देखो जहाँ पर आग लगी हुई है। No one really knew how the fire had started, कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, सब लोगों का मानना है कि शायद मोमबत्तियों से आग लगी होगी। शी यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली से ज्यादा कैंडल्स का यूज करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि उसे लगता था इलेक्ट्रिसिटी बहुत कॉस्टली एक्सपेंसिव है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, लेकिन जो फायर ब्रिगेड वाले थे उन्होंने उसको जल्दी बचा लिया था। शी वॉज इन द नर्सिंग होम नाउ, वो अभी नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड, उसने मुझे कहा बर्लिंगटन हाउस जो है वहां पर जो नर्सिंग होम है वहां पर है। ऑन द डॉरचेस्टर रोड पे जो नर्सिंग होम बना हुआ है वहां पर अभी है। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, इस टाउन के दूसरे साइड पे। पेज नंबर 15, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मुझे आसानी से वो मिल गया। There were paper chains up the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. वहां पर एक चेन लगी हुई थी ऐसे, उस चेन के बीच में क्रिसमस ट्री खड़ा हुआ था, पेपर्स के वहां पे फिल्म्स लगे हुए थे यानी टोपियां वगैरह लगी हुई थी और उसके ऊपर एक एंजल को उन्होंने टॉप पर खड़ा किया हुआ था। I said I was a friend come to Mr. Manchperson to bring her Christmas present. मैंने काउंटर पे कहा कि मैं मिसेस मैंचपर्सन से मिलने आया हूँ, उनके लिए कुछ क्रिसमस प्रेजेंट आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मुझे लगा कि वो वहाँ पर जो डाइनिंग रूम बना हुआ है वहाँ पर होगा जहाँ पर सबने पेपर का कैप लगाया हुआ है और लोग गा रहे हैं। The Morton had hat on too. ये मिस्टर जो मैम जो है उनके सिर पर भी, जिससे मैं बात कर रहा था उनके सिर पर भी हैट लगी हुई थी। And seemed happy enough to see me. ऐसा लगा कि वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। She even offered me a mince cake. उन्होंने मुझे एक छोटा सा जो केक का पीस भी ऑफर किया।
She walked me along the corridor. वो कॉरिडोर में मेरे साथ चलने लगी और कहने लगी, मिसेस मेल्चरपन इज नॉट इन विद द अदर्स. वो दूसरों के जैसे बिल्कुल भी नहीं है, किसी के साथ नहीं रहती. She told me she is rather confused today, so we thought it bad it should had a good rest. बताइए कि मैं कंफ्यूज हूँ कि आज जो है उनसे कोई मिलने के लिए आया है. She was no family, you know. तुम्हें पता होगा तुम उनसे मिलने आते, क्योंकि कोई फैमिली नहीं है, कोई उनसे मिलने नहीं आता है. No one visit, कोई उनसे मिलने नहीं आया. So I'm sure she will be only too pleased to see you. और मुझे खुशी है कि तुम्हें देख करके वो बहुत खुश होगी. She took me into a conservative with bigger chair and potted plants all around and left me. वो मुझे वहां छोड़कर चली गई जहाँ पर एक व्हीलचेयर लगा हुआ था, उसके ऊपर वो बैठी हुई थी और आसपास प्लांट्स लगे हुए थे. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हीलचेयर. वो पूरा जो औरत थी, वो बुढ़िया जो थी, वो व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन अ नेक. उसने अपने हाथों को ऐसे बांध के रखा हुआ था. शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर प्रिंटेड इनटू अ विस्बी बन. उसके जो वो व्हाइट से हेयर्स थे, चमकीले चमकीले से, उस पर उसने बन ऐसे जूड़ा बना हुआ था. शी वॉज गेजिंग आउट टू द गार्डन. वो गार्डन में से आई थी, ऐसा लग रहा था. हेलो आई सेड. मैंने उसे कहा हेलो. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट वैकेंटली. उसने बड़े आश्चर्य से ऐसा सिर ऊपर करके मेरी तरफ देखा. हैप्पी क्रिसमस कॉनी. मैंने उसे कहा हैप्पी क्रिसमस. आई वेंट ऑन. आई फाउंड दिस, आई थिंक योर. वो कहता है कि ये आपका है, मुझे मिला है, शायद ये आपका ही होगा. एज आई वॉज स्पीकिंग ईयर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. मैंने देखा कि जैसे मैं बोला, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो बार बार मुझे ही देखे जा रही है. मुझे ऊपर से उनकी आंखों का ध्यान नहीं हट रहा. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने उस टिन बॉक्स को ऐसे ओपन किया, उनके हाथों में दे दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड her hers became suffused with a sudden glow of happiness. मुझे लगा कि वो मोमेंट जो है वो इतनी खुश होकर के जो है वो सब देख रही थी, खुश हो रही थी. उनके आंखों में चमक थी, खुशी थी. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क. फिर मैंने उनको पूरा वो जो डेस्क था उसके बारे में बताया कि मुझे वो लेटर कैसे मिलेगा, अबाउट हाउ इट फाउंड इट, कैसे मुझे वो मिला. मैं पूरा उनको बता रहा था. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. लेकिन मुझे नहीं लगा कि उन्होंने मेरी बात कोई भी सुनी है. फॉर अ वाइल, एक सेकेंड के लिए, लास्ट पेज 16, शी सेड नथिंग. वो कुछ नहीं बोली, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगरप्रिंट्स. अपने हाथों से उस लेटर को पकड़कर ऐसे ऐसे स्ट्रोक करने लगी, घुमाने लगी. सडनली शी रीच्ड आउट द टुक माय हैंड. सडनली वो मेरे पास में आई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा. ही आईज वर फिल्ड विद टीयर्स. उनके आंखों में आंसू थे. यू टोल्ड यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट. तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम घर पर क्रिसमस पर आने वाले हो. एंड हियर यू आर. और तुम यहाँ पर आ गए. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. और तुमने जो ये मुझे दिया है, ये मेरे लिए क्या है, अब तक के क्रिसमस का, दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट है. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. जरा कि जिम मेरे पास आओ, बैठो मेरे पास. आई सेट डाउन बिसाइड हर. मैं उसके पास बैठ गया. एंड शी किस माय चीक. उसने मेरे गालों पर किस किया. आई रीड आउट लेटर सो ऑफन जिम. ये जो पूरा लेटर तुम मुझे पढ़ करके सुनाओ. मैंने रोज इसको मैं अपने गानों में सुनती हूँ, मुझे महसूस होता है कि तुम बोल रहे हो. आई वेंट टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. मैं तुम्हारी आवाज सुनने को बेताब थी. इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विद मी. और जब भी मैं इस लेटर को पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो. एंड नाउ यू आर. और अभी तुम मेरे साथ हो. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ. अब तुम मुझे खुद पढ़ करके इसको सुनाओ. वुड यू डू दैट फॉर मी. क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे. जिम डियर. उसको क्या नाम देती हूँ, जिम. क्यों. क्योंकि उसे लगता है कि वही जिम है. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. मैं फिर से तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ. आई लव दैट टू मच. मैं तुम्हारी आवाज से बहुत प्यार करती हूँ. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी. और उसके बाद हम कुछ चाय साथ में लेंगे. आई हैव मेड योर नाइस क्रिसमस केक. मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्रिसमस केक भी बनाऊंगी. मार्जिबम ऑल अराउंड. हर जगह पर जो है वो चीज गूंजेगी. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिबम. मतलब क्या, मैक्सिमम पहले इसका डिक्लेरेशन हुआ था ना कि मैक्सिमम एक अलग तरह का केक जो क्रिसमस पे बनाया जाता है. मुझे पता है कि तुम्हें वो बहुत पसंद है. मिचेल मॉन्टेग्रो. इन्होंने लिस्ट किया. क्या, क्योंकि वो उसको, उस मेन को जो रहता है ना, उसी को क्या समझने लगती है, जिम समझने लगती है. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट द वॉर ऑफ टू other countries. So I hope you understand it. Read this chapter again because there are so much other words that are difficult for you. So please find out that words in the dictionary and try to learn that words and pronunciation also clearly. So my dear students, that is enough for today. Your first chapter is finished. Thank you so much. Have a nice day. Great day. Take care.